हेलो एवरीवन। सावन के महीने में घेवर तो हर घर में बनाया या लाया जरूर जाता है और घेवर हम सभी को बेहद पसंद है। लेकिन कई बार जब हम घेवर घर में बनाते हैं तो बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। जैसा दिखने में ये आसान लगता है कि बनाना बहुत ही आसान है, उतना आसान ये है नहीं। तो इस वीडियो में जान लेते हैं कि किस तरह से घर पर आसानी से हम कम मेहनत और कम समय में घेवर बनाएं। तो अब आसानी से घेवर बनाने के लिए हमने एक मिक्सर जार ले लिया और उसके अंदर 3 टेबलस्पून घी डाल लेंगे। और घी यहाँ पर ना तो बहुत ज़्यादा जमा हुआ होना चाहिए, ना ही पूरा मेल्टेड। इस तरह का मीडियम कंसिस्टेंसी का होना चाहिए। और अब हम इसके अंदर कुछ आइस क्यूब्स डाल लेंगे और फिर मिक्सर ग्राइंडर को चर्न करेंगे और रुक रुक के मिक्सर चलाएंगे और इसे हम फेंट लेंगे। यह काम हलवाई मिक्सर में नहीं करते हैं, वह हाथों से फेंट-फेंट कर इसे स्मूथ करते हैं। लेकिन क्योंकि हमने जैसा कहा कि हम आसानी से बनाने की कोशिश करेंगे, तो इसलिए हम मिक्सर ग्राइंडर का यूज़ कर रहे हैं। और पल्स मोड पर ही हमें मिक्सी को चलाना है। और जब हम इस तरह से 2-4 मिनट के लिए मिक्सर को घुमाएंगे तो इस तरह का एक स्मूथ सा घी हमें मिल जाएगा, जो मक्खन की तरह दिखाई देता है। और ये पानी जो बर्फ का निकल गया है, इसे हम यहाँ इसमें से निकाल लेंगे। और अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर 1 कप मैदा डालेंगे और नाप से देखेंगे तो ये लगभग 120 ग्राम के आसपास है। और इसके साथ हम 1 टेबलस्पून बेसन भी डाल लेंगे। इससे घेवर का टेक्सचर बहुत अच्छा आता है, तो आप भी ज़रूर डालें। और साथ ही हम 1 कप ठंडा चिल्ड पानी डालेंगे। ध्यान रहे पानी हमें यहाँ पर ठंडा डालना है। तो अब फिर हम इन सारी चीज़ों को मिक्सर ग्राइंडर में एक बार और चर्न कर लेंगे और एक स्मूथ सा पेस्ट तैयार कर लेंगे। तो इस तरह का गाढ़ा पेस्ट हमें मिल गया है। और अब हम क्या करेंगे, इसे और भी पतला करेंगे। अब इस मिक्सचर को हम एक बड़े बर्तन में ट्रांसफर करेंगे जिसमें हमें घोल तैयार करना है। तो हमने एक भगोना ले लिया है और अब हम इस बैटर को और भी पतला करेंगे, क्योंकि जितना ज़्यादा पतला घेवर का बैटर होगा उतना ही घेवर की जालियाँ अच्छी बनेगी। अगर गाढ़ा बैटर हुआ तो घेवर मालपुए जैसा बन जाएगा, वह घेवर नहीं बनेगा। तो हमने पहले 1 कप पानी इसमें डाला था, अब 1 कप ठंडा पानी हम और डाल लेंगे। और फिर भी हमें बैटर गाढ़ा लग रहा है तो हम इसमें 1 कप यानी कि टोटल मिलाकर हमने अब तक 3 कप ठंडा पानी इसमें मिला लिया है। और हमें अभी बैटर की कंसिस्टेंसी सही लग रही है। तो इसे हमें ठंडा ही रखना है, इस बात का भी ध्यान रखें। तो हमने एक दूसरे बोल में बर्फ डाल ली और इस बैटर के बोल को उस बर्फ वाले बोल में डालकर फ्रिज में रख लिया है, क्योंकि जब तक हम दूसरी तैयारी करेंगे तब तक ये बैटर गर्म नहीं होना चाहिए। तो जब जब हम इसे बनाना नहीं शुरू करेंगे तब तक हमें इसे ठंडा ही रखना है। अब क्योंकि घेवर बिना मोल्ड के हम बना रहे हैं तो इस तरह का हमने पैन ले लिया है और जितनी पैन की साइज की डायामीटर होगी हमारा घेवर उतना ही बड़ा बनेगा। तो आप भी इस तरह का कोई एक पैन ले लीजिए। घेवर का बैटर हम पोर करेंगे, वह किससे करें? तो इस तरह की हम एक छोटी-सी बोतल ले लेंगे, किसी भी ठंडे की बोतल आप ले सकते हैं और उसके ढक्कन पर हम छेद कर लेंगे, ताकि हम बैटर को बाहर निकाल सकें। और यहाँ पर हम बैटर को भी चेक कर लेते हैं। तो हमने इसे फ्रिज में से बाहर निकाल लिया है और इसके अंदर हम एक नींबू निचोड़ लेंगे। तो घेवर के बैटर में नींबू ज़रूर डालिएगा, इसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकता। यानी कि हम सोचते हैं कि अगर हमारे पास नींबू नहीं तो हम विनेगर डाल लें या कुछ और, नहीं, आपको यहाँ पर नींबू डालना बहुत ही ज़रूरी है। तो हमने भी लगभग 1 नींबू इसमें निचोड़ लिया है और बैटर में इसे मिक्स कर लेंगे और इसकी कंसिस्टेंसी चेक कर लेंगे। अब चलिए घेवर बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। तो जैसा हमने कहा कि जितनी साइज़ का हम पैन लेंगे हमारा घेवर उतना ही बड़ा बनेगा। तो हमने ये पैन ले लिया और इसमें घी गर्म होने के लिए रख लिया। इस बात का ध्यान रखें कि घी हमें आधे से भी थोड़ा कम भरना है, क्योंकि जब घी गरमा-गर्म होगा और बैटर हम इसमें डालेंगे तो उछल के बाहर आ सकता है। तो आप इस सावधानी को ज़रूर बरतें। और घी को हमें बहुत तेज़ गर्म करना है और उसके बाद ही हमें बैटर डालना है। तो इस तरह से हम बोतल में बैटर को पोर कर लेंगे और जो हमने ढक्कन में छेद किया है उससे बैटर आसानी से निकलता जाएगा। तो हम थोड़ा-थोड़ा बैटर इसमें डालते जाएँगे, जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं। एक साथ सारा बैटर हमें नहीं डालना है। जब हम एक बार बैटर डालेंगे तो रुक जाएँगे और फिर थोड़ा बैटर डालेंगे और घी को ठंडा होने नहीं देना है। और धीरे-धीरे कर कर इस तरह से यह घी में जालीनुमा शेप बन जाएगा। और किनारों से जो ये चिपक गया है तो घबराने की बात नहीं है, ये अपने आप छूट जाएगा। थोड़ा-थोड़ा चाकू से जब हम इसे इस तरह से खुरचेंगे तो ये अपने आप ही किनारों को छोड़ देगा और फिर हम थोड़ा हल्का-हल्का प्रेस करके इसे घी में इस तरह से
डिप करके फ्राई करते जाएंगे, ताकि ऊपर से जो थोड़ा बहुत कच्चा रह गया है वह भी सिक जाए। और जब ये डार्क ब्राउन कलर का इस तरह का दिखाई देगा, तो हम इसे घी में से बाहर निकाल लेंगे। तो इसे बाहर निकालने में हमें बहुत ज़्यादा सावधानी रखनी है, ये बहुत ज़्यादा डेलिकेट होता है। तो हमने क्या किया, एक बेलन ले लिया और उसका जो किनारा होता है, उससे हम धीरे-धीरे इसे उठा लेंगे। आप देख पा रहे हैं कि किस तरह ये मार्केट जैसा बढ़िया जालीदार घेवर बनकर तैयार हुआ है। इसका यही कारण है कि बैटर की कंसिस्टेंसी सही है और घी का टेम्परेचर भी हमें हाई रखना है, तभी ये इस तरह की जालियाँ बन सकती है। अब फिर से आप गौर से देख लीजिए कि किस तरह से हमने घेवर बनाया। घी को फुल गर्म कर लेना है और उसके बाद थोड़ा-सा बैटर इसमें डाल के रुकना है। और फिर जब इसका टेम्परेचर फिर से गर्म होगा, फिर हम बैटर डालेंगे और इस तरह से रुक-रुक के बैटर डालना है। और ख़ास ध्यान रखना है कि घी हमारा ठंडा नहीं होना चाहिए। घी बिल्कुल गरमा-गर्म होना चाहिए और बैटर बिल्कुल ठंडा होना चाहिए। तभी इस तरह का जालीनुमा टेक्सचर आता है। और दूसरी बात यह है कि हलवाई घी में ही इसे बनाते हैं, तो हो सके तो आप घर में इसे घी में ही बनाएँ। इसका कारण ये है कि जब हम घी में इस मिठाई को बनाते हैं तो यह टेस्टी तो बनती ही है। मुँह के अंदर हमें घी का एहसास होता है, बड़ा अच्छा लगता है। तेल में हम बनाते हैं तो इसके अंदर जब तेल भर जाता है, तो हमारे मुँह में तेल-तेल सा लगता है और वह टेस्ट हमें अच्छा नहीं लगता है। और घी बहुत ही गर्म रखना है, ठंडा होने नहीं देना है। और एक बात आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है कि बर्तन हमें पतला नहीं लेना है। जिसमें हम घेवर को फ्राई कर रहे हैं, वह थोड़ा मोटे तले का होना चाहिए। हमने पहले पतला पैन लिया था तो घेवर नीचे से जलने लगा था और वो पैन भी जलने लगा था। तो हमने अपना पैन चेंज कर लिया है और मोटे तले का लिया है। तो आप भी इस बात का खास ख्याल रखें। अब रही बात घेवर की थिकनेस की, तो थिकनेस कैसे बनेगी? जितना ज़्यादा बैटर हम इसमें डालेंगे, उतना ही घेवर हमारा थिक बनेगा। तो हमने क्या किया, लगभग 1 बोतल घेवर का बैटर लिया था, वह थोड़ा-सा ही बचाया था और पूरा बैटर हमने इसमें धीरे-धीरे कर कर डाला, तभी हमारे घेवर की थिकनेस इस तरह की थोड़ी मोटी हुई है। अगर आप बैटर कम डालेंगे पैन के अंदर, तो आपका घेवर पतला-पतला बनेगा और वो बहुत ही डेलिकेट होगा, जल्दी से टूट जाएगा। और घेवर जब फ्राई हो जाएगा तो बेलन या किसी चीज़ की हेल्प से हम इसे उठा लेंगे और किसी भी जाली या छलनी के ऊपर हम इसे रखेंगे, ताकि इसका जो भी एक्स्ट्रा घी है वह जाली में से नीचे निकल कर थाली में आ जाए और यह ज़्यादा ऐसा चिकना-चिकना ना बने। अब हम चम्मच से भी आपको घेवर बनाकर दिखाते हैं, अगर आप बोतल का इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो। तो घी को फुल गर्म कर लिया और चम्मच में बैटर लेके इसे थोड़ा-सा पोर कर लिया और फिर रुक जाने के बाद में घी को दोबारा से गर्म होने दिया, फिर थोड़ा-सा बैटर डाला और यह प्रोसेस रिपीट करते जाना है। घी को हमें गर्म ही रखना है और लगभग 2 चम्मच बैटर हमने इसमें डाल लिया है और बैटर एक साथ नहीं डाला है, रुक-रुक के हमने डाला है और बीच में गड्ढा करने के लिए बेलन की हेल्प से हम इसमें गड्ढा कर सकते हैं, वैसे ऑटोमेटिक हो ही जाता है। तो लीजिए, चम्मच की हेल्प से भी हम बैटर पोर करके इस तरह से घेवर बना सकते हैं। अब हम घेवर की चाशनी तैयार करेंगे, तो एक कढ़ाई के अंदर हमने 1 कप चीनी ली है और आधा कप पानी डाल लेंगे और चीनी को मेल्ट होने तक पका लेंगे। हमें यहाँ पर एक गाढ़ी चाशनी बनानी है, लेकिन कोई तार वाली चाशनी नहीं बनानी है। और इसके फ्लेवर को बढ़ाने के लिए 4 इलायची को हमने दरदरा कूट लिया और छिलके समेत इसमें डाल लिया है और सिर्फ 4-5 मिनट तक ही हमें इसे मीडियम फ्लेम पर पकाना है। बहुत ज़्यादा चाशनी को हमें पकाना नहीं है। और चाशनी के क्रिस्टलाइजेशन को रोकने के लिए इसके अंदर आप आधा नींबू निचोड़ लें और चाशनी को हम ठंडा होने के लिए रख देते हैं और जब ये ठंडी हो जाएगी, तो हम अपने घेवर के ऊपर इसे पोर कर लेंगे। अब सारे घेवर बनकर तैयार है और चाशनी भी ठंडी हो गई है, तो हम घेवर के ऊपर इसे डाल लेंगे। तो इस तरह से हमने एक के ऊपर एक घेवर रख लिए हैं, ताकि जब हम ऊपर वाले घेवर पे चाशनी डालेंगे तो वेस्ट ना हो और नीचे वाले घेवर पर लग जाए। और अगर आपको एक साथ 1-2 दिन में सारे घेवर खाने हैं, तभी सारे घेवर पर चाशनी लगाएँ, नहीं तो आप इन्हें ऐसे ही रखें। और अब इसके ऊपर ड्राई फ्रूट गार्निश कर लेंगे और आप अपनी पसंद से कोई भी ड्राई फ्रूट गार्निश कर सकते हैं। और आज हमने घेवर प्लेन ही रखे हैं, ये ऐसे भी बहुत ही टेस्टी लगते हैं। लेकिन अगर आप रबड़ी वाले घेवर पसंद करते हैं, तो रबड़ी को किस तरह से बनाया जाए यह जानना चाहते हैं, तो इससे पहले भी हमने अपने चैनल पर घेवर की रेसिपी अपलोड कर रखी है, आप उसे ज़रूर चेक करें, तो आपको पता चल जाएगा किस तरह से घेवर रबड़ी वाले तैयार होते हैं और उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। तो आज की वीडियो में हमने जाना कि किस तरह से बड़ी ही आसानी से
मार्केट से भी बढ़िया घेवर हम घर पर बना सकते हैं। तो आप भी इस रेसिपी वीडियो को फॉलो कर कर अपने घर पर घेवर ज़रूर बनाएं और रेसिपी वीडियो को अपने फ्रेंड्स और अपने रिश्तेदारों के साथ शेयर ज़रूर करें और लाइक करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। और इसी तरह की मज़ेदार रेसिपीज जानने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें।